हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, दिस इज हार्दिक एलटीएस। कैसे हो सब यार? अच्छा, आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि हाउ टू गेट मोस्ट आउट ऑफ एवरी मोटिवेशनल कोट। हम जितने मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कोट्स नहीं पढ़ते, लाइक नथिंग इज इम्पॉसिबल, दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं, कीप वर्किंग हार्ड, लगे रहो, कभी मत क्विट करो, नेवर क्विट, नेवर गिव अप। तो आज हम देखेंगे कि एक तो इन कोट से हम मैक्सिमम मीनिंग कैसे ड्राइव कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। दूसरा, मेजॉरिटी ऑफ लोग हम इसका गलत कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग उठाते हैं एवरी मोटिवेशनल कोट का। मैं बता रहा हूं एवरी ऑलमोस्ट। तो आज देखेंगे कि हम इसको कैसे रिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा फेमस हमारा मोटिवेशनल कोट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। पता नहीं किसने कहा है, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट? अब मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इस कोट में बिलीव करते हो नथिंग इज इम्पॉसिबल? मैं भी कुछ कहेंगे हाँ, कुछ कहेंगे ना। मैं तो कहूंगा कि हाँ यार, मैं तो ऑलरेडी मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मैं कैसे मना कर दूंगा। मजाक से हट के एक्चुअली में यार ठीक है, मेहनत करोगे आज नहीं तो कल आपको वो चीज मिल जाएगी, ये बात वैलिड है। बट अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं बस आपको एक बात कहना चाह रहा हूं, थोड़ी अजीब सी लगेगी, बट मैं इस वीडियो को थोड़ा समझा दूंगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हर एक जैसे होता है ना कि एक कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, उसके साथ एक स्टार टीएनसी अप्लाई होती है। कोई स्कीम खरीदते हैं, स्टार टीएनसी अप्लाई है। कोई बैंक में लोन लिया, अरे लोन तो बड़ा आसान लग रहा है, इतना आसान लोन लेना, पर स्टार टीएनसी अप्लाई हम पढ़ते नहीं है या कभी कभी मिस हो जाती है। तो हर एक मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल कोट्स में एक स्टार टीएनसी अप्लाई छुपा होता है, एंड वो मेजॉरिटी ऑफ उसको दिखता नहीं है। वो क्या है समझना, वो क्या है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। सुनने में क्या है? कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक इंसान है जिन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से रॉकेट रीयूजेबल बन सकते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, मेरे हिसाब से रॉकेट रीयूजेबल बन सकते हैं। रॉकेट्स जो होते हैं वो जनरली रीयूजेबल नहीं होते, कुछ होता है पता नहीं, मुझे इतना डीप नहीं पता, बट इतना पता है कि रॉकेट रीयूजेबल नहीं होते। तो उस इंसान ने कहा कि मेरे हिसाब से रॉकेट रीयूजेबल बन सकते हैं, आप बताओ। उन्होंने पूछा नासा से। नासा जानते हो? नासा ने कहा अबे क्या बोल रहा है भाई, कुछ भी, मतलब कुछ भी बोलेगा हम कुछ ही मान लेंगे। 100 साल से, इतने टाइम से सबके सबको पता है कि रॉकेट्स रीयूज नहीं होते। वो कह रहा है मैं कह रहा हूं रॉकेट यूज होते हैं, ठीक है भाई कर ले। उस इंसान के दिमाग में क्या था? नथिंग इज इम्पॉसिबल। यार जब मैं कह रहा हूं मेरे हिसाब से रॉकेट यूज हो सकते हैं, मैंने जब पढ़ा है, मेरी पढ़ाई के हिसाब से आई नो कि कैसे कुछ ना कुछ करके मैं निकाल लूंगा, तुम कह रहे हो मना कर रहे हो। अब मना क्यों कर रहे हो? उनको तो पता है भाई कि नहीं होते तो नहीं होते। इंसान ने कहा होते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल दिमाग में था। इन्होंने कहा कि ठीक है 10 साल में दो, 10 साल में करके दिखाऊंगा, मुझे 10 साल चाहिए। 10 साल में करा, नहीं हुआ। दिमाग में क्या गया? नथिंग इज इम्पॉसिबल। यार ये कैसे नहीं हुआ, शिट यार। बट 11वें साल में हो गया। वो तो लगे रहे, यहां तो नाम हो गया खराब, सब एग्जांपल लेते हैं, बट वो लगे रहे और 11वें साल में हो गया। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल तो लगेगा ना कि 10 साल मैंने मेहनत करी, उसके बाद भी मैं फेल हो गया। आपने 3 साल एक आईएएस का इंटरव्यू दिया, आपने 3 साल कोई कैट एग्जाम की तैयारी करी, आपने 3 साल सीएस में लगे रहे, बट आपका नहीं हुआ। आपने क्या कहा? सब बकवास है, लक फैक्टर डिपेंड्स, लक डिपेंड करता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल एक्सपोज्ड फ्रेज है। बट मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल बिल्कुल सही है, बट किस कॉन्टेक्स्ट में सही है? ये जो स्टार टीएनसी अप्लाई होती है ना हर मोटिवेशन कोट के साथ, वो क्या होती है? वो ये होती है कि दुनिया में जिस किसी ने भी जो भी कोट दिया है ना, किसी ना किसी ने तो बोला ही होगा, जिसने भी बोला है उसने एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, यानी कि एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर संदर्भ के हिसाब से बोला है कि ये चीज इसके हिसाब से अगर ऐसे ऐसे करोगे तो ये कोट सही है, वरना जनरलाइज कोट सही नहीं है। यानी कि जनरलाइज क्या वो कोट सही था? उन इंसान का नाम था इलॉन मस्क। इलॉन मस्क सर हमारे, राइट? उन्होंने क्या कहा था नासा को कि बॉस रॉकेट रीयूजेबल बन सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं बन सकते। उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, तुम तो नहीं मान रहे, मैं क्या करूं फिर? वो 10 साल वाला एग्जाम्पल तो सिर्फ समझाने के लिए था, उन्होंने करके दिखा दिया है, नासा को दिखा दिया कि बॉस रॉकेट रीयूजेबल होते हैं। बट उन्होंने क्या चीज पे काम किया? नथिंग इज इम्पॉसिबल। उन्होंने ये नहीं कहा कि बॉस 10 साल में करके दिखाऊं, उन्होंने कहा मैं कर रहा हूं, मुझे पता है आज नहीं तो कल हो जाएगा, बट मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा, मतलब 100 नहीं 110% दूंगा अपना। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल कब वैलिड है? जब आप उस पे डेडलाइन ना लगाओ। यानी कि जो चीज आपको इम्पॉसिबल दिख रही है, अगर आपने उसमें डेडलाइन लगा दी, यानी कि मुझे 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल में ही चाहिए, तो बॉस अगर अचीव होगी तो ठीक है, नहीं अचीव हुई तो क्या करोगे?
सपोज आपने लगाया कि मैं 7 साल में ये चीज अचीव करना चाहता हूं, मे बी अब बीमार हो गए, अब क्या करोगे? आप 2 साल बीमार है, सपोज कोई ऐसे कोई टाइप की बीमारी आ गई, सपोज एग्जांपल लेते हैं, हो तो कुछ भी सकता है। अब आप वो चीज में भी 8-10 साल में अचीव करोगे। तो जब तक इसमें पॉसिबल हो, कब वैलिड है? जब एक्चुअली में आप कुछ एक ऐसा काम कर रहे हो जो आपको लग रहा है कि यार दुनिया कह रही है पॉसिबल है और मेरे हिसाब से पॉसिबल है, तो डोंट पुट डेडलाइन। बहुत अजीब लगेगी, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। आई नो कि कुछ लोग इसमें मना करेंगे कि बहुत सी बात तो गलत बोल रहा है, बट मैं क्या कह रहा हूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, मतलब उस पर डेडलाइन मत लगाओ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बॉस हम जो अपना गोल्स बनाएंगे उस पर डेडलाइन नहीं लगाएंगे। मतलब गोल्स यानी कि एक्शनेबल स्टेप, मतलब मैं क्या काम करने वाला हूं। इलोन मस्क सर अगर बोल देते कि बॉस नासा को कि 10 साल में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि रॉकेट यूजेबल हो सकते हैं, और सपोज वो नहीं कर पाते, मे बी उन्होंने 11 साल में किया हो, 12 साल में किया हो, तो इसको उनके हिसाब से क्या वो फेल हो गए? नहीं ना बॉस, उन्होंने 12 साल में करावट करके दिखाया, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि मैं अपने गोल्स को इतना रिफाइन कर दूंगा, मोस्ट एक्शनेबल स्टेप्स एंड लेस टाइम में मुझे खत्म करना है काम। उन्होंने अपने गोल्स में ऐसा कर दिया कि बहुत स्मार्ट वर्क, स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट, कि मुझे कम से कम टाइम में ये चीज अचीव करनी है, क्योंकि वो सपना है। सपना क्या है मेरा? मैं आईएएस का इंटरव्यू क्रैक करके वो करूं, मैं एक गाड़ी कंपनी खड़ी करूंगा या करूंगी, मैं कुछ भी करूंगा, और उसके लिए काम क्या करना पड़ेगा? अच्छा, पहले इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, पहले गाड़ी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो उन चीज पे आप डेडलाइन लगा सकोगे, अच्छा मुझे 1 हफ्ते ये पढ़ना है, मुझे 2 हफ्ते में खत्म करना है, मुझे 5 हफ्ते में खत्म करना है। बट क्या आप पूछते हो कि बॉस मैं अगले 4 दिन में या 4 साल में गाड़ी कंपनी खड़ी कर दूंगा? अगर हो गई तो ठीक है, आपके हिसाब से बात सही है, बट अगर नहीं हुई तो मे भी 5 साल में उसका लिखा होना, मे भी 5 साल में आपकी मेहनत ऐसे डिजाइन हो कि 6 साल में हो। समझ गए? ओके, एक और कोड लेते हैं, सेकंड कोड। मैं टोटल 4 कोड लूंगा आज। सेकंड कोड है बड़ा फेमस, एंजॉय योर लाइफ टुडे बिकॉज यस्टरडे इज गॉन, टुमारो इज नेवर प्रॉमिस्ड। इसका क्या मतलब है? बड़ा फेमस कोट है, आज की जिंदगी जियो भाई, कल का क्या सोचना है, आने वाले कल का भी क्या सोचना, उसका तो कुछ पता ही नहीं है। अभी जिंदा है, कल परसों बाहर निकले कोई ट्रक आके मार गया, भगवान न करे ऐसे के साथ हो, बट हो तो कुछ भी सकता है जिंदगी में। मैंने एक फोन में बात करी, कल तक वो अच्छा खासा मुझसे बात कर रहा था, आज मुझे बड़ी बुरी खबर मिली कि यार वो तो इस दुनिया में है नहीं, उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया। तो मैं तो आज की जिंदगी जीऊंगा भाई, मुझे नहीं फर्क पड़ता भाई, कल तो गया और कल का मुझे पता नहीं है, अरे मेरे पे बहुत है, मैं पैसे उड़ाऊंगा, मौज करूंगा जिंदगी अपनी। अब कुछ लोग इसको ऐसे देखते हैं, एंजॉय योर लाइफ टुडे, बट मैंने क्या कहा था, हर मोटिवेशनल कोट के साथ एक स्टार टीएनसी अप्लाई होता है। वो स्टार टीएनसी अप्लाई मतलब क्या है कि आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये कोट की टीएनसी अप्लाई क्या है, कि ये इस कंडीशंस में बस वैलिड है, जनरलाइज बाकी के सिचुएशन में वैलिड नहीं है। मैं बताऊंगा कब वैलिड है, कब वैलिड नहीं है, कब वैलिड है पहले जान लेते हैं। सपोज आप स्काई डाइविंग कर रहे हो, होता है ना, एकदम प्लेन से हवा में उड़ रहे हो, या कुछ गेम खेल रहे हो, कोई प्लेजरेबल एक्टिविटी, कोई गेम खेल रहे हो कुछ। अब उस गेम खेलते खेलते आप ये सोचो अगर कि यार अरे यार मुझे कल एक काम खत्म करना है, गेम भी नहीं खेल पा रहे, दिमाग में टेंशन है यार, एक तो वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, मुझे कल की समझ नहीं आ रहा, तो ऊपर से मुझे मारे आ रहा है गेम में। इसका क्या मतलब है? एंजॉय योर लाइफ टुडे यार, अगर गेम खेलो तो गेम खेलो ना, अगर कल की चिंता तो गेम क्यों खेल रहे हो? छोड़ो गेम, कल की चिंता करो, बट अभी तो गेम खेलो ना। इसका ये कोड की टीएनसी अप्लाई क्या है कि ऑन द स्पॉट वेरी मोमेंट यू हैव टू एंजॉय योर लाइफ। यानी कि अगर आपको कुछ खाना पसंद है, आप कुछ बहुत टाइम बाद मूवी देखने जा रहे हो, एंड अपनी पढ़ाई से टाइम निकाल के मूवी देखने गए आज, मतलब करीबन 8, 7, 10 महीने बाद, और आपको लग रहा है शिट यार मैं मूवी देखने क्यों आ गया, शिट यार मैं मूवी देखने क्यों आ गई, या मुझे तो पढ़ाई करनी यार, मैं अच्छा खासा पढ़ रही थी, इस बेवकूफ ने आके मूवी का जोश लगा दिया। अरे अब तो आ गए ना, अब क्या सोचना है, अब तो लेट एंजॉय दिस मोमेंट यार, क्योंकि अब तो आप कुछ कर नहीं सकते ना। तो ये कोट इस कंडीशन में वैलिड है, ना कि अरे यार कल का क्या जीना, और कल पता नहीं कल हो या ना हो। तो इस टाइप की थिंकिंग से बचना है बॉस। कल का बिल्कुल सोचना है, कल गया इस चक्कर में आज को बर्बाद नहीं करना। अगर आज कुछ काम कर रहे हो, अरे यार मैं कल तो काम कर नहीं पाया, अरे यार मैं कल तो मैं पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, आज कैसे काम कर लूंगा मैं, अरे कर लोगे ना यार। तो इस मोमेंट को एंजॉय करके काम करना है। अरे यार मैं कल क्या कर पाऊंगा, मुझे तो कल पता ही नहीं मैं क्या करना है, अरे आज तो करो पहले। बट कल का आपको सोचना है, परसों का सोचना है, क्या बनना है आने वाले कल में सोचना है। अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है ये लाइफ की, वरना बेकार है जिंदगी। आज की जिंदगी में जीत रहे हो, कल का पता नहीं, लाइफ जहां ले आ रही है वहीं जा रहे हो,
भीड़ में जा रहे हो और क्या, कुछ मिलेगा थोड़ा ना भीड़ में, भीड़ ही मिलेगी लास्ट में भी, जहां जाके रुकोगे वो भी भीड़ होगी, जो हाथ में पैसा आएगा वो भी भीड़ जैसा ही आएगा, फायदा क्या, मजा नहीं आएगा जिंदगी जीने में। समझे इस कोट की टेंसी क्या है। अब पता दिक्कत क्या है, हम सब जनरली कोट किस टाइप से अंडरस्टैंड करते हैं, ये एक बेसिक साइकोलॉजी है ह्यूमन माइंड की। जैसी कोई कोट आएगा, अब देखो जो भी इंस्पिरेशनल कोट लिखा है वो लिखा तो सही है, जिस किसी भी इंसान ने लिखा है वो अपने कॉन्टेक्स्ट में उस टाइम वो क्या फील कर उसने वो लिख दिया। जैसे हमने पढ़ा एंजॉय लाइफ टुडे, एक अंदर से हाई आया, ओ माय गॉड यार क्या बात सही करी, क्योंकि कोट तो सही है, तो जैसे ही हम सुनेंगे ओ माय गॉड यार तो भाई बहुत सही बात है। ऐसा होता है ना कि जैसी कोई इंस्पिरेशनल कोट सुना, यार ये चीज तो बिल्कुल सही कही भाई, ये परफेक्ट लाइन है यार भाई, बिल्कुल मेरे साथ, मैं तो बिल्कुल ऐसे जीता हूं यार। बट मैक्सिमम टाइम्स हम अपने एक्सक्यूजेस को जस्टिफाई करने के लिए कई कोट्स को समझ लेते हैं उस सेंस में जिस सेंस में नहीं समझना चाहिए। जैसे एंजॉय लाइफ टुडे, अब मेरी जिंदगी में लेजी चल रहा हूं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता आगे मैं क्या करना है, मुझे पता ही नहीं है। मैंने अभी ग्रेजुएशन खत्म करी है, मुझे पता ही नहीं है कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या करूंगा, मुझे करनी भी या नहीं करनी है। आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ। अरे कुछ नहीं होता यार, जॉब कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है यार, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेंगे, अरे साथ साथ कर लूंगा यार कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने क्या कोट पढ़ा है, एंजॉय लाइफ टुडे। ओ हो। अब जैसे क्योंकि उनकी कंडीशन क्या थी, दे वर लेजी, वो लेजी थे, वो काम को डिले कर रहे थे, वो मेहनत नहीं करना चाह रहे थे, वो जिंदगी में आगे का नहीं सोचना चाह रहे थे। जैसे ही कोट आया सेम कंडीशन से मैच होता हुआ, ओ माय गॉड क्या कोट था। ऐसा आपके साथ होगा, ऐसी फीलिंग आएगी। समझ जाना जब भी ऐसी फीलिंग आ रही है, ओहो कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब मैं अपनी एक्सक्यूज को जस्टिफाई कर रहा हूं इन कोट्स के थ्रू। हाँ या ना, ऐसा बहुत बार होगा, ध्यान समझना। थर्ड कोट लेते हैं, बाय द ग्रेट मोहम्मद अली सर ने कहा है, सब जानते होंगे इनको तो, डोंट क्विट, सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैंपियन। अब बाय ग्रेट मोहम्मद अली सर ने कहा है, ग्रेटेस्ट, तो मजाक में तो कोट है नहीं। डोंट क्विट, कभी जिंदगी में क्विट नहीं करना, सही बात है। सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैंपियन, अभी सफर करो एंड रेस्ट बाकी की जिंदगी एज अ चैंपियन जियो। क्या कोट गलत है? कोई कहता है कोट गलत है? कोई किसी में दम है कोट गलत कहने का? अच्छा चलो एक बात समझो, मोहम्मद अली मैंने क्या कहा था, हर कोट का टीएनसी अप्लाई सोचना कि ये कब वैलिड है एंड कब वैलिड नहीं है। पढ़ते लगेगा कि यार क्या सेक्सी कोट है, मजा आ गया सुन के यार, बट मैं कहूंगा कि सबसे पहले सोचना है कि कोट कब वैलिड है एंड कब ये कोट नहीं वैलिड है। वो देखें कोट कब वैलिड नहीं है वाला, क्योंकि हमारे अंदर जो हाई आती है ना कोट्स को पढ़ के, एक्चुअली में देखो पता क्या है, कोट्स को पढ़ के ना तो हम कुछ बिल गेट्स सर की तरह बनने वाले, ना मोहम्मद अली सर की तरह बनने वाले, ना वो बनने वाले जो हमें बनना है। बड़ी बेसिक बात है, मैं बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं कि इन कोर्स के थ्रू अपनी गलतियों को जस्टिफाई मत करने लग जाना बिना देखे। एग्जांपल लेते हैं, मोहम्मद अली सर सुबह के 4 बजे उठते, 3 बजे उठते हैं। वर्कआउट वाले आदमी जल्दी उठना पड़ेगा, ये सब जल्दी उठते हैं क्योंकि 4 बजे उठे, 3 बजे उठे, बाहर निकले रनिंग करने गए, रोड पे कोई नहीं है। डोंट क्विट, दिमाग में आया यार अली छोड़ना यार, घर चल यार, आज सो जाते हैं, कल वर्कआउट करेंगे, कल से वर्कआउट करेंगे, नहीं डोंट क्विट, सफर ना हो। बॉक्सिंग करने गए, जिम करने गए, पेन हो रहा है, पेन तो सबको होगा, नेचुरल फिनोमेना है, जब बॉडी खींचेगी दर्द तो होगा, दर्द हो रहा है, सफर ना हो, आई हैव टू सफर यार, बिकॉज मुझे वो वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है। याद है कि कल की मत सोचो, कल की सोचो भाई, वहां जाना है, वहां जाना है। उन्होंने मेहनत करी, बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, होता नहीं जो ऊपर से लगा होता है, यूं 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 मारते हैं, यूं मार रहे हैं, 1000 बार मारना सपोज, कोच ने कहा 1000 बार मारना तो 1000 बार मारना है, मारे जा रहे हैं। डोंट क्विट, सफर नाउ, मन नहीं कर रहा बट करना है, मन नहीं कर रहा बट करना है, करना है। जब एक्चुअली बॉक्सिंग रिंग में गए, शॉट यूं आ रहा था, जैसे वो यूं मार रहे थे, सडनली एक सेकंड के अंदर एक ख्याल था यार ये शॉट वाला ब्लॉक कर लेगा, सामने ओपोनेंट है, ब्लॉक कर लेगा। उनकी प्रैक्टिस क्या थी, 1000 बार मारने की, तो ऑटोमेटिक जैसे ही शॉट जा रहा था उनको लगा भाई तो ब्लॉक कर लेगा, जाते थे यूं मार दिया, खत्म काम, गया, गिर गया, चैंपियन बन गए। समझे? तो मोहम्मद अली सर ने किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि बॉस आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, आई कैन नेवर क्विट, मुझे पेन सहना पड़ेगा, आई हैव टू सफर इन द सेंस पेन, वैसा सफरिंग नहीं की जिंदगी मौत के बराबर चल रही है, आई हैव टू बियर द पेन, मुझे दर्द सहना पड़ेगा बॉस, तभी तो मैं जिंदगी ऐसी एज अ लाइफ चैंपियन जी पाऊंगा, नेचुरल सी बात है। अब देखते हैं कोट कहां वैलिड नहीं है, ठीक है। एक सपोज कोई किसी आदमी को बोलो
वो बेचारा कोई पढ़ रहा है, या तो कॉलेज में है या किसी जॉब में है। कॉलेज या जॉब में है, उसको पसंद ही नहीं है पढ़ाई जो भी कर रहा है, डोंट क्विट। उसको पसंद नहीं है, दिमाग में आया यार क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं यार, फीलिंग ही नहीं आ रही। 3-4 बार ट्राई भी कर लिया पढ़ने का, दोस्त से पूछा तो उसने कहा भाई ऐसे ऐसे समझ, बहन ऐसे ऐसे कर, करा आपने नहीं समझ आ रहा तो फिर मन नहीं कर रहा बार बार करने का। सडनली इंस्टाग्राम खोला, डोंट क्विट, सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ लाइफ एज अ चैंपियन। अब कोट जब भी आते हैं एकदम अंदर से यूं हाई देते हैं, फीलिंग आती है ओ माय गॉड क्या सही बात कही, डोंट क्विट हार्दिक, डोंट क्विट। उस इंसान ने लगा पड़ा, अब उसको समझ, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, उसको बिल्कुल जॉब में काम अच्छा नहीं लग रहा, बट उसने जोर लगा दिया बॉस की, रोना पड़े बट मुझे ये करना है, मुझे रोना पड़ जाए, मेरी जिंदगी बिल्कुल मौत के बराबर हो जाए, बट मुझे ये पढ़ना पड़ रहा है, मुझे करना पड़ेगा काम। वो लगा पड़ा है, बॉस पसंद नहीं है, काम पसंद नहीं है, रोज घर आके रो रहा है, रोज घर आके रो रही है, डिप्रेस लाइफ है और डिप्रेशन में एंग्जाइटी, रोज एंग्जाइटी। बट डोंट क्विट, सफर नाउ, डोंट क्विट, सफर नाउ। एट द एंड व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि विल ही और शी, क्या वो लड़का है लड़की, वो इंसान, विल ही और शी लिव द रेस्ट ऑफ लाइफ एज अ चैंपियन? जब काम पसंद नहीं है, जिंदगी बद से बदतर हो रही है, बट नहीं, डोंट क्विट, डोंट क्विट। और मेहनत की पता है बात क्या है, मेहनत एक ऐसी चीज है ना, मतलब इसका प्लस पॉइंट भी माइनस पॉइंट भी है कि चाहे आपको काम पसंद है चाहे काम नहीं पसंद, आपको फल जरूर मिलेगा। अगर आपको काम पसंद है नहीं पसंद है, मेहनत आपको फल जरूर दिला देगी, आज नहीं तो कल। तो मेहनत ने आपको फल तो दे दिया, बट क्या आपको सेटिस्फैक्शन मिली काम से? क्या आपको जिंदगी में सेटिस्फैक्शन मिली? क्या आपने जिंदगी जी? जब आपको कुछ भी पसंद नहीं था, आपने अपने आप को पुश करा, नहीं आई विल डू इट। जिंदगी में एंजॉयमेंट नहीं, कोई थ्रिल नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, बट नो, आई हैव टू सफर। मेरी जिंदगी में मुझे कुछ भी करना पड़े, आई विल डू व्हाटएवर आई कैन, बट मैं इस चीज को करके रहूंगा या रहूंगी, इन द सेंस कि वो काम उसको अच्छा भी लगता है और मजा भी नहीं आ रहा जिंदगी जीने में। ही और शी विल लिव द रेस्ट ऑफ अ लाइफ एज अ मोस्ट useless person on earth, most worthless useless person on earth। वो इंसान अगर इस कोर्ट में चला गया या कुछ पढ़ के ऐसा काइंड ऑफ कुछ सुन के चला गया लाइफ में काम करने, पैसे कमा लिए, बट उसकी जिंदगी बद से बदतर मोस्ट यूजलेस पर्सन रहेगा जिंदगी के अंदर अपने हिसाब से। उसको जिंदगी में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, कोई फुलफिलमेंट नहीं है। लाइफ विदाउट फुलफिलमेंट, सक्सेस विदाउट फुलफिलमेंट इज एन अल्टीमेट फेलियर। डूब गया। क्या समझा? कोट के साथ हमेशा सोचना है कि कोट तो सही है बॉस, लिखा है तो सही ही होगा ना यार। कोई इंसान गलत कोट क्यों लिखेगा? कोई इंसान गलत कोट लिखेगा क्यों? पागल थोड़ी ना हो गई। और जब आपके पास कोट आएगा, कोई ऐसी लाइन आई, तो नेचुरल सी बात है वायरल होकर यही होगी आपके पास, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या व्हाट्सएप में, तो वो सही होगी क्योंकि वो वायरल होकर आ रही है आपके पास। तो सबके सब ने वो टिक मार्क करके आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं। बट हमें क्या सोचना है कि ये, मैं तो हमेशा ऐसे करता हूं, जब भी मुझे कोई इंस्पिरेशनल कोट भेजता है, अच्छा इंस्पिरेशनल कोट भेजा है इसने मुझे, सबसे पहले अच्छा हाई तो मिल गई, पढ़ते ही समझ आ गया, अरे भाई लाइन तो बड़ी मस्त लिखी है, एकदम अच्छी फीलिंग वाली लाइन लिखी है बॉस, सब इंस्टाग्राम में डाल देंगे शेयर करके। सबसे पहले सोचना है कि ये कोट कब वैलिड नहीं है। जनरलाइज टर्म में तो ऑब्वियसली होगा ही नहीं, बट कब वैलिड नहीं है मुझे वो जानना है, क्योंकि वो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नहीं तो लग गए कुछ कोट से इंस्पायर होके, कुछ लाइन से सुन के किसी इंसान, अभी कोट्स क्या है? कोट्स तो एक एग्जांपल है। किसी इंसान ने आपको ये बात कही, नेवर गिव अप यार, यू हैव टू बियर पेन, पेन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। समझ गए? हो यार, मैं तो वही काम करते रहूंगा, चाहे मुझे पसंद हो चाहे मुझे ना पसंद हो गए बेवकूफ, बन गए यूजलेस, मिल गई लाइफ, कुछ नहीं मिला। लास्ट कोट लेते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं वीडियो। इफ यू कैन फाइंड योर वाई, इफ ही हु कैन फाइंड हिज वाई या शी हु कैन फाइंड हर वाई यानी कि वाई, then definitely you will find a way to achieve how. If you can find your why, you can find a way to achieve your how. यानी कि अगर आपको रीजन मिल गया कोई काम को करने का, रीजन मतलब रीजन, अच्छा मुझे पता है कि मुझे काम क्यों करना है, तो आप कैसे करना है वो निकाल लोगे, ये बस फिक्स है। अब इस कोट में मैं बिलीव करता हूं, मुझे पता है कि कोट तो सही है। अब जब मैं बिलीव करता हूं इसका मतलब क्या है कि इसने मेरे कॉन्टेक्स्ट में कोट सही है, जो मैं अपनी लाइफ को देखता हूं, जो मुझे पता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। बट क्या ये कोट, किस कॉन्टेक्स्ट में कोट गलत है वो बता देते हैं। ये कोट सही कैसे, पहले बताते हैं कि अगर आपको एक्चुअली में रीजन पता है ना जिंदगी कोई काम करने का,
जैसे मुझे पता है कि मुझे ये यूट्यूब वीडियो क्यों बनानी है, मुझे पता है कि मुझे मोटिवेशन स्पीकर क्यों इस लाइन में जाना है, मुझे लाइफ कोच क्यों बनना है, तो कैसे करना है वो मैं निकालूंगा, इस बात की मुझे गारंटी है। इसमें कोई मुझे आके मना कर देना, सामने कोई भगवान बैठा तो भी मैं नहीं, मुझे पता मैं कैसे करना है। बट अब ये कोड कब वैलिड नहीं है ये बात जानते हैं। सपोज एक इंसान है, एग्जाम्पल देना, उसको कार की कंपनी खड़ी करनी है, या सपोज आपने कहा कि मैं ये कैट का एग्जाम क्लियर करूंगा, कैट होता है ना MBA वाला, या कोई भी एग्जाम क्लियर करूंगा, आप पढ़ाई में लग गए। या आपने कहा कि मैं बिजनेस खड़ा करूंगा या खड़ा करूंगी, एंड आप अपनी रीडिंग ऑफ बुक्स में लग गए कि यार देखते हैं बिजनेस चलता कैसे है, बट आपको कुछ नहीं पता कि बिजनेस चलता कैसे है। आपने, आपके पूरे परिवार में आज तक कोई बिजनेस लाइन में घुसा तक नहीं है, बट आपने कहा कि नहीं मैं करूंगा या मैं करूंगी, मुझे पता है, क्योंकि आपको रीजन पता है कि मुझे पता है कि मुझे बिजनेस क्यों करना है, यार ये मुझे थ्रिल देता है बिजनेस, यार मेरे को अपने परिवार को एक दिखाना है कि यार आई कैन डू दिस थिंग, यार मुझे फीलिंग आती है अच्छी वाली, यार मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि मैं बिजनेस कर सकता हूं या कर सकती हूं। वाई तो आपको पता है। अब विल यू फाइंड हाउ, उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए? उसके लिए कंडीशन चाहिए बॉस कि एक्चुअली में अगर आप रीजन आपको पता है, आप ऑटोमेटिकली कैसे करना है बिजनेस वो निकाल लोगे, चाहे भले आपको अभी ना पता हो, आज नहीं तो कल आपको पता चल जाएगा। बाकी गारंटी है कब जब आपके अंदर इतना जज्बा है, इतना डेडिकेशन है, इस लेवल का एक काइंड ऑफ ऑब्सेशन है उस काम को लेके कि कुछ भी हो जाए, आई विल डू व्हाटएवर आई कैन बट आई विल फाइंड माय वे। मुझे अगर अपने आप को 3 महीने रूम में लॉक करना पड़े, मैं करूंगा, मैं करूंगी। मुझे दिन में 10-10, 12-12 घंटे काम करना पड़े, 14 घंटे काम करना पड़े, मैं करूंगा। मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम छोड़ना पड़े कुछ टाइम के लिए, मैं छोड़ूंगा। मुझे कोई पार्टीज में जाना बंद करना पड़े, मुझे मैरिज फंक्शन में, कोई घर के पार्टियों में मना करना पड़े, मैं करूंगा। बट मुझे पता है कि अगर मुझे उसका आंसर निकाला तो मैं निकालूंगी। मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरी पढ़ाई की स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, मैं उसमें क्लियर नहीं हो पा रहा, बट कोई नहीं, मैं नया तरीका अपनाऊंगी, बट आई विल डू इट। जब इस एंड आप फिर बोलने वाले के साथ मतलब आप सिर्फ वो नहीं हो कि बस बोलबाजी वाले इंसान हो, आप करने वाले भी हो। आप डेफिनेटली बैठते हो एंड अपना एफर्ट्स 1000 नहीं 2000% लगा रहे हो बॉस। 10 तरीके अपना रहे हो, स्ट्रेटजीज निकाल रहे हो, कहीं ना कहीं से निकालना है। कोई नहीं, ये तरीका फेल हुआ, नहीं मिला, 4 घंटे सोचा, 5 घंटे सोचा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, 6 घंटे सोचा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बट कोई नहीं, 7 घंटे मुझे समझ आएगा कि मुझे कैसे करना है। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मार्केटिंग नहीं चल रही, मार्केटिंग समझ नहीं कैसे करूंगी मैं, बट कोई नहीं, मैं दोबारा बुक पढ़ूंगी, एक बुक को 10 बार पढ़ूंगी, मे भी कुछ नया समझ आता है, बट आई विल फाइंड माई वे, आई विल डू इट। एंड आप कर भी रहे हो, मतलब आप एक्शन में भी हो, सिर्फ बोलबाजी वाले नहीं हो, मतलब होता ना कि बोल बत्तू, वो नहीं हो, आप कर भी रहे हो। तो ये कोट आपके लिए सही है कि अगर आपको वाई पता है तो आप हाउ निकाल दोगे। यानी कि मैं कहूं, अगर किसी जॉब वाले को मैं कहूं, मैं अभी जॉबलेस हूं, मैं कहूं कि मैं महीने के 1 करोड़ कमाऊंगा, एग्जाम्पल पैसों से लेते हैं, पैसों से काफी लोग लिंक कर पाते हैं इसलिए, हालांकि पैसों का ऐसा कुछ वो नहीं है। मैं महीने के 1 करोड़ कमाऊंगा, मैं जॉब वाले को कहा, उसने कहा महीने के 1 करोड़ यानी कि 1 × 12 करोड़ का पैकेज तेरा। साले मैं MNC में हूं और मेरे यहाँ तेरे को पता है कितने का CEO कितना कमा रहा है, अच्छी खासी कंपनी है, बहुत बड़ी। CEO की भी सैलरी तुझे बताऊं ना मैं, कम से कम नहीं तो 4.5 से 5 करोड़ है, 4.5 से 5 करोड़ CEO की, और फाउंडर की भी कहूं मान ले 8-10 करोड़ है। और तू जॉबलेस आदमी मेरे साथ पड़ा हुआ 12 करोड़ का पैकेज कमाएगा। मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने मन में सोचा, इफ यू कैन फाइंड योर वाई, यू विल फाइंड अ वे टू अचीव हाउ। मुझे पता था कि मैं करने वाला हूं, मैं करूंगा भी, मैं एक्शन वाला भी आदमी हूं, सिर्फ बोल बत्तू नहीं हूं, मैं करूंगा। एंड आज नहीं तो कल जब होगा तो खुद ही चुप हो जाएगा। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया उसको। तब ये बात वैलिड है। ये बात कब वैलिड नहीं होगी कि मैं काम करने वाली बस बोल बत्तू हूं, यार मुझे पता मैं कर लूंगा, अरे मैं कर लूंगा, कंपनियां खड़ी कर दूंगा मैं, और कंपनियां खड़ी करने के चक्कर में मैं काम तो करता नहीं हूं, मैं एफर्ट तो डालता नहीं हूं, मैं कंपनियां खड़ी कर दूंगा, मैं आपको वहां से वहां पहुंचा दूंगा, एंड काम करने में आई एम 0। कभी कोड वैलिड नहीं होगा, कभी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी जो आप लेना चाह रहे हो, हाउ मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि हाउ के लिए एक नेक्स्ट लेवल डेडिकेशन चाहिए जो आपको हाउ नहीं पता, और हाउ पता नहीं होना चाहिए। हाउ पता ही कैसे पता होगा, मुझे कैसे पता महीने 1 करोड़ कमाऊंगा, मुझे हवा तक नहीं है, बट पता है कमा लूंगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, वैसे कमा भी लूंगा चलो वो छोड़ते हैं, पैसे की बात अलग है, ठीक है, समझे नहीं समझे।
थोड़ी वीडियो बड़ी होगी, बस समझ लेना जिंदगी भर के लिए कि जब भी कोट आए आज के बाद, तो जो इंसान इस वीडियो को देख रहा है किसी भी ईयर में, सबसे पहले क्या देखना है? अच्छा हाई तो मिल गई, ठीक है, एक हाई होती है ना फीलिंग, हाँ मजा आ गया कोट पढ़ के, क्या सेक्सी कोट था भाई। अब देखते हैं कि टीएनसी क्या अप्लाई है या टर्म्स एंड कंडीशन में कब कोट वैलिड नहीं हो रहा, और जब कोट वैलिड नहीं तब समझ जाओ कि अच्छा इस कोट, ये कोट तब वैलिड नहीं है। तो अगर मुझे इस चीज को अपनी लाइफ में उतारना है तो मुझे इस कंडीशन में इसको मतलब इमेजिन करना है, एक्सरसाइज करना है इस कोट को, तब ये लाइफ मेरी बढ़िया बनाएगा, वरना नहीं बढ़िया बनाएगा। वरना बद से बदतर एंजॉय लाइफ टुडे, आज तो मैं कुछ काम करना ही नहीं, मुझे पता नहीं मुझे आगे क्या करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन गई भाड़ में, अरे नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, जॉब करनी है देख लेंगे, बहुत टाइम है अभी तो। कब ग्रेजुएट हो रहे हो गए मैम ग्रेजुएट तो हो गए, जॉब कब देख रहे हो? देख लेंगे, बहुत टाइम है अभी तो, जुलाई चल रहा है। समझे। थैंक यू सो मच, एंजॉय लाइफ, मेक इट LTS नहीं #LTS, मतलब तगड़ी वाइल्ड लाइफ टोल सर। एंजॉय लाइफ, मौज करो यार जिंदगी में, हल्के नहीं पड़ना। मोटिवेशनल कोट को देख के हाई फीलिंग तो आएगी, उसको एंजॉय करना, बट समझना कि कब ये वैलिड नहीं है। और क्या, लाइफ इज अ गेम यार, यू हैव टू प्ले एंड विन इट एवरी टाइम। हर बार जीतना है लाइफ का गेम यार, कैसी प्रॉब्लम आए। ओके, थैंक यू सो मच, शेयर करो वीडियो, लोगों को बताओ कि मोटिवेशनल कोट से क्या नहीं लेना चाहिए हमें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे।